Students of 7th class, this is your lecture number 11 of social studies, and today we will solve the worksheets of chapter number 1, 2 and 10. Let's get started. Auzubillahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Worksheet chapter number 1. मैच कॉलम ए विद कॉलम बी. कॉलम ए में हमें रिलीजन्स और कॉलम बी में उनके परसेंटेजेस दिए गए हैं. हमने रिलीजन को उसकी परसेंटेज से मैच करके यहाँ पर मैचिंग करनी है. ओके, ये जो है आप अपनी बुक के पेज नंबर 1 पे भी इसके राइट आंसर्स फाइंड आउट कर सकते हैं. फर्स्ट वन इज़ बुद्धिस्ट. बुद्धिस्ट रिलीजन जो है वो 6% है. हिंदुज़म, हिंदूज़ जो है, हिंदूज़ की क्वांटिटी है 14%. मुस्लिम्स की क्वांटिटी है 33%. 21% है. ठीक है. क्रिश्चियंस की क्वांटिटी है 33% और अदर्स जो बाकी रिलीजन्स है वो 26% है. चूज़ द करेक्ट आंसर. मोस्ट ऑफ मुस्लिम्स कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड आर लोकेटेड. मुस्लिम कंट्रीज़ की जो दुनिया में है वो किन इलाकों में लोकेट कर रही हैं, कहाँ पर हैं? डेजर्ट्स एंड स्क्रब लैंड्स में. आई एम जस्ट स्पीकिंग द राइट आंसर्स, नॉट ऑल द ऑप्शंस. ओके. द हाइएस्ट रीजन्स आर इन डैश. हाइएस्ट रीजन इन सब में से किसके अंदर है? अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान में हाइट वाले इलाके. द मेन माउंटेन रेंज इन नॉर्थ अफ्रीका इज़. नॉर्थ अफ्रीका की जो सबसे मेन माउंटेन्स के जो एक रेंज है, माउंटेन्स मौजूद हैं, वो कहाँ पे है? एटलस रेंज कहलाता है उसका नाम. टेम्परेट ग्रास लैंड फाउंड इन डैश. टेम्परेट ग्रास लैंड कहाँ पर है? नॉर्थ अमेरिका में. देयर इज़ नॉट द राइट आंसर एंड आई हैव रिटन द राइट आंसर हेयर. देयर आर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इन डैश. ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहाँ पे है? साउथ ईस्ट एशिया में. फिल इन द ब्लैंक्स. द रिवर नील इज़ इन डैश. रिवर नील कहाँ पर है? इजिप्ट, मिस्र में. द टिग्रिस एंड एम्फ्रेट्स फ्लो इनटू डैश. टिग्रिस, दरिया दजला और दरिया फरात कौन से सी में जाता है? पर्शियन गुल्फ में. एंड द लास्ट वन, द रिवर इंडस फ्लोज इनटू डैश. और इंडस रिवर जो है वो बहता बहता किस समंदर में जाकर मिलता है, किस समंदर में गिरता है? वो अरेबियन सी इज़ द राइट आंसर. नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2. दिस आर आल्सो मैचिंग एंड नाउ वी विल सॉल्व. दश्ते लूत की लोकेशन बतानी है, ये कहाँ पर है? दश्ते लूत डेजर्ट इज़ इन ईरान. सहारा डेजर्ट इज़ इन अफ्रीका. केजलकुम इन अज़बकिस्तान. रबुल खैली इज़ इन सऊदी अरेबिया एंड थर डेजर्ट इज़ इन पाकिस्तान. Fill in the blanks with correct answers. The Sahara in Africa makes up dash of the total desert area of the world. सहारा जो है वो दुनिया के कितने परसेंट टोटल डेजर्ट का हिस्सा बनाता है? जो सबसे बड़ा डेजर्ट है 60% सिर्फ सहारा डेजर्ट है. इस दुनिया पे जितने सहरा मौजूद है 60% सहरा सिर्फ सहारा में है. द साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैव अ डैश. साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में क्या है? टेम्परेट डेजर्ट मानसून है या मेडिटेरेनियन मानसून का. ठीक है, हवाएं चलती हैं, मानसून की बारिशें होती हैं. डैश ऑफ ऑल द मेजर डेजर्ट्स इन द वर्ल्ड आर इन मुस्लिम कंट्रीज़. ठीक है, दुनिया के कितने परसेंट जो मेजर बड़े बड़े सहरा हैं, डेजर्ट हैं, वो मुस्लिम कंट्रीज़ में 3/4. ओके. ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसीव्स डैश ऑफ रेनफॉल अ ईयर. ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में एक साल में कितनी बारिश होती है? 1800 to 2500 मिलीमीटर. अज़बकिस्तान इज़ द डैश लार्जेस्ट कॉटन ग्रोइंग स्टेट इन द वर्ल्ड. अज़बकिस्तान जो है दुनिया में कॉटन ग्रो करने की कितने नंबर पर बड़ी स्टेट है? 5th, 5वें नंबर पर है. द मेडिटेरियन क्लाइमेटिक रीजन हैज़ डैश. मेडिटेरियन क्लाइमेटिक रीजन में किस तरह का वेदर होता है? माइल्ड और वेट विंटर्स. ओके. नेक्स्ट, इन पाकिस्तान द मानसून इज़ डैश. मानसून कब से कब तक होता है? फ्रॉम जुलाई टू सितंबर. तुर्की, सारिया एंड लेबनान आर डैश. ये क्या है? ये टेम्परेट ग्रासलैंड्स के इलाके हैं. ठीक है. सफारीज इन डैश आर अ ग्रेट टूरिस्ट अट्रैक्शन. सफारीज कहाँ की सफारीज हैं? जहाँ बहुत से टूरिस्ट जाते हैं वो इन सफारीज में जानवरों को देखने के लिए. सफारीज ऑफ अफ्रीका. इन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट द टेम्परेचर रिमेन्स एट डैश ऑल ईयर अराउंड. ठीक है, पूरे साल में टेम्परेचर कितना रहता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में? 20 डिग्री टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड. नेक्स्ट वन इज वर्कशीट ऑफ चैप्टर नंबर 10. आई हैव टीच यू दिस वर्कशीट इन द लेक्चर नंबर 10. ओके, in the previous lecture. That's why today I am not teaching you this one. I have given the answers of this worksheet to you to help you. If you have heard the lesson lecture number 10, then you have you know the answers and you know how to solve this worksheet, and you have done your homework also. Okay, this is the worksheet of chapter number 10.
हेयर द वन आंसर इज मिसिंग, द एस्ट्रोलैब इज एन डैश। ये मैंने आपको कहा था, मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगी। द एस्ट्रोलैब इज एन इंस्ट्रूमेंट। ओके, दीज आर द फिलिंग द ब्लैंक्स ऑफ चैप्टर नंबर 10 वर्कशीट। वेरी इंपॉर्टेंट नोट, ऑल दीज वर्कशीट्स आर इंक्लूडेड इन असेसमेंट। आपकी असेसमेंट में ये तीनों चैप्टर्स की वर्कशीट्स इंक्लूडेड होंगी। लर्न कंप्लीट वर्कशीट्स, आपने इन वर्कशीट्स को कम्प्लीटली लर्न करना है। सिलेबस चैप्टर नंबर 1, 2 एंड 10 कंप्लीट इंक्लूडिंग वर्कशीट्स, एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स एंड शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। आपका चैप्टर नंबर 1, 2 एंड 10 है, इस सिलेबस में इंक्लूडेड है, जिसमें आपकी एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स भी इंक्लूडेड होंगे, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स जो मैंने आपको दिए हैं वो भी इंक्लूडेड होंगे, और उसके अलावा वर्कशीट्स भी। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स कहाँ दिए थे मैंने? रीडिंग के साथ। जस्ट फर्स्ट और सेकंड लेक्चर था जिसमें नहीं है, उसके बाद हर लेक्चर में मैंने आपको शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स ऐड करके दिए थे। ये सारा आपका इंक्लूडेड होगा। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।